आखिर क्यों भारत के करोड़पति एक्ट्रेस, क्रिकेटर या अन्य अमीर लोग भारत छोड़ दुबई या सिंगापुर जैसे देशों में शिफ्ट होते जा रहे हैं? क्या उनको अपने देश से प्यार नहीं रहा, या वहां उनको ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो कि भारत में नहीं? क्या भारत से पैसे कमा करके दुबई या सिंगापुर जैसे देशों में रहना और वहां पर भारत से कमाए हुए पैसे को खर्च करना देश के साथ गद्दारी नहीं होगा? एक हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्होंने अपने देश के खातिर अमेरिका जैसे बड़े देश का ऑफर ठुकरा दिया और कहा कि मैं अपने देश के लिए काम करूंगा और अपने देश के लिए मिसाल बनाऊंगा। और एक आजकल के हमारे नौजवान युवक होते हैं जो कि थोड़े से पैसे कमा करके और करोड़पति बन करके विदेशों में चले जाते हैं अपने ऐशो आराम के लिए। क्या उनकी कोई मजबूरी होती है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा होता है, या इसके पीछे कुछ ऐसा गेम है जो कि हम नहीं समझ पाते हैं? यहाँ तक कि कुछ ऐसे बड़े बड़े एक्ट्रेस और बॉलीवुड के साथ साथ क्रिकेटर भी ऐसे हुए हैं जो कि विदेशों में सिंगापुर और दुबई में जाकर के शिफ्ट होते जा रहे हैं। आज समझेंगे हम उन सभी रहस्यों को और क्या है इसके पीछे का गेम, जानेंगे सभी चीजों को विस्तार से। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। नमस्कार दोस्तों, हेनरी प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन के एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में कुल 5100 भारतीय जो कि करोड़पति है उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी। यह रिपोर्ट 2024 में 4300 हो गया। 4300 करोड़पतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ी और यह रिपोर्ट 2025 में तकरीबन 3500 करोड़पति भारतीयों की नागरिकता छोड़ने की संभावना है, जो कि एक बहुत ही अहम बात है। इसका सबसे मुख्य कारण है टैक्स, TAX। ये 3 अक्षर का जो टैक्स है ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालता है और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो हमारे भारत के लोग हैं वो विदेशों में शिफ्ट होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जानेंगे इस टैक्स को विस्तार से, ये टैक्स क्या है और कैसे टैक्स हमें इतना दबाव डाल रहा है कि जो करोड़पति या जो बड़े लोग हैं उनको भारत छोड़ने पे मजबूर कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्स क्या है और यह भारत में कितने प्रकार का होता है। देखिए, टैक्स वह पैसा है जिसे सरकार हमसे लेती है ताकि स्कूल बन सके, सड़कें बन सके, अस्पताल चल सके, देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सके। भारत में टैक्स यानी कि कर 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि भारत की कुल आबादी का सिर्फ 2 से 3% ही लोग टैक्स देते हैं, जो कि सही नहीं है। ये सरासर गलत है। भारत का हर एक नागरिक टैक्स देता है, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग। इनडायरेक्ट टैक्स वह है जो हम सामान खरीदते समय देते हैं और इसका बोझ अंत में आप और हम यानी कि उपभोक्ता पर ही जाता है। जब भी आप मोबाइल खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके बिल में GST शामिल होता ही है, जिसका कि पैसा आपके जेब से कटता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आप यह टैक्स सीधे नहीं भरते मगर ये इसका पैसा आपके जेब से ही कटता है। आप इस वीडियो को देखते समय जो कपड़े पहन करके देख रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी चड्डी बनियान पर भी सरकार आपसे टैक्स लेती है। आप 5 रुपए के कुरकुरे, 2 रुपए के कलम खरीदे या फिर 1 रुपए की टॉफी खाएं, हर एक चीजों पे सरकार को आपको टैक्स देना होता है। हर चीजों पर सरकार हमसे इनडायरेक्ट तरीके से टैक्स वसूल करती है। यानी कहा जाए कि सुबह से शाम तक हम जिन भी चीजों का यूज करते हैं उन पर सरकार को हमें हर एक चीजों पर टैक्स देना होता है। मतलब भाई, भारत में टैक्स से कोई नहीं बच सकता है, ना चड्डी, ना बनियान, ना कुरकुरे, ना टॉफी। इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आपकी लाइफ में बिना आपसे पूछे एंट्री देता है और आपको हर सुबह गुड मॉर्निंग कर करके आपकी जेब खाली करते रहता है। दोस्तों, अभी तक हमने इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि GST का पूरा खेल समझा। अब आते हैं असली दादा पर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स, जिसके कारण करोड़पति भारतीय अपना देश छोड़ दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में शिफ्ट होने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। ये ऐसा टैक्स है जो चुपके से नहीं बल्कि सीधे आपकी इनकम पर लगता है। ये डायरेक्ट टैक्स 2 तरीके से होते हैं, पहला इनकम टैक्स और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स। दोस्तों, इनकम टैक्स आपकी कमाई पर लगता है और कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों की प्रॉफिट पर लगता है। यानी कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है उस पर जो सरकार को टैक्स देना पड़ता है उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। अब अपने असली मुद्दे पर आते हैं जो कि इनकम टैक्स है और यह कैसे अमीर लोगों का सरदर्द बना हुआ है। वर्ष 2024 में यानी कि पिछले साल सरकार ने सिर्फ टैक्स से 34 लाख करोड़ रुपए कमाए थे, जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिसमें से कि तकरीबन 20 लाख करोड़ सिर्फ इनकम टैक्स से आए थे और उसमें 14 लाख करोड़ से थोड़े से ज्यादा GST टैक्स, कस्टम टैक्स और अन्य सभी टैक्स से आए थे। दोस्तों, सरकार के खाते में हर वर्ष 30 लाख करोड़ रुपए के आसपास टैक्स के रूप में पहुंचते हैं, मगर उसमें से कितना पैसा जनता के पास जाता है और जनता के कामों के लिए उपयोग हो पाता है, ये बात आप सभी लोग समझते हैं।
और जो नहीं पहुंचता वो पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, ये बात मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। मैं सिर्फ आपको सच दिखा सकता हूँ, बिना राजनीति किए, बिना आक्रामक हुए। आइए अब एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि भारत में आपकी इनकम पर कितना टैक्स लगता है। अगर आपकी वार्षिक आय 4 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 से 8 लाख रुपए अगर आपकी वार्षिक आय है तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 8 से 12 लाख रुपए है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा। 12 से 16 लाख रुपए आपकी वार्षिक आय है तो आपको 15% सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी वार्षिक आय 16 से 20 लाख है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। 20 से 24 लाख रुपए आपकी वार्षिक आय है तो 25% टैक्स देना पड़ेगा। या फिर 24 लाख या उससे ऊपर है तो सरकार को आपको 30% इनकम टैक्स के रूप में पे करना होगा। यानी जितना ज़्यादा आप कमाएंगे उतना ही बड़ा हिस्सा सीधे सरकार के खाते में जाएगा, और बाकी बचे पैसे को जब आप खर्च करेंगे तभी भी तो आपको टैक्स देना है। यानी कि हर एक रुपए जब तक आपका खर्च ना हो जाए तब तक आपको हर एक रुपए पे सरकार को टैक्स देना ही होगा। और हाँ, ये सिर्फ आपकी सैलरी इनकम है। अगर आप अदर साइड बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या निवेश करते हैं तो इसका टैक्स आपको अलग से सरकार को पे करना होगा। और इस टैक्स के बदले हमें क्या मिलता है, अब आता है असली सवाल। इतना भारी भरकम टैक्स देने के बाद भी हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं। हमारे सरकारी स्कूल कैसे हैं ये तो आप सभी जानते हैं। इतने अच्छे हैं कि एक भी नेता या बड़े आदमी का लड़का उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, और ना ही वो लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। और सरकारी अस्पताल का तो नाम ही मत लीजिए, वहां इलाज इतना एक नंबर होता है कि वहां इलाज कराने कोई भी बड़ा आदमी नहीं जाता। कोई भी अमीर आदमी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराना नहीं चाहता। सड़कें कैसी हैं, शिक्षा व्यवस्था कैसा है और चिकित्सा व्यवस्था कैसा है, ये सभी लोग जानते हैं, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अब जरा बाहर के देशों को भी देख लेते हैं। दुबई या सिंगापुर, अगर आप वहाँ 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो सरकार को आपको 0 रुपए टैक्स देने होते हैं। या कि नहीं कि 1 करोड़ अगर आप कमाए तो 1 करोड़ का 1 करोड़ आपका होगा, आपको सरकार को एक भी टैक्स नहीं देना होगा। सीधी भाषा में, अगर दुबई या सिंगापुर में 1 करोड़ रुपए कमाया तो 1 करोड़ रुपए आपका। यही कारण है कि भारत के अमीर या करोड़पति लोग भारत छोड़ दुबई या सिंगापुर जैसे देशों में शिफ्ट होते जा रहे हैं। यह सिर्फ टैक्स नहीं है, सुविधाओं का खेल है। अमेरिका, चीन, जापान और फ्रांस जैसे देशों में भी टैक्स लगता है। कई देशों तो ऐसे हैं जहां पे भारत से ज्यादा भी टैक्स लगता है। मगर अंतर कहाँ है, वहां की सरकारें उनको क्या सुविधाएं देती हैं। वहां की सरकारें जनता को देती हैं शुद्ध हवाएं, उच्च स्तर के अस्पताल, विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, पारदर्शी व्यवस्था, ट्रैफिक फ्री सड़कें, और सबसे जरूरी चीज, टैक्स का पूरा पैसा जनता के लिए उपयोग किया जाता है। यही सबसे बड़ा फर्क है और यही हमारा भारत पीछे रह जाता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो का मकसद भारत को बुरा दिखाना नहीं है। भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जा सकता है, मगर यहाँ की कुछ व्यवस्थाएं को सही करने की जरूरत है। टैक्स तो सरकार के खाते में पहुंच जाता है, मगर उसका फायदा जनता तक नहीं पहुंच पाता। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। 34 लाख करोड़ रुपए तो आ गए, मगर उसमें से कितना पैसा जनता के पास पहुंचा, कितना जनता के लिए खर्च हुआ और कितना जनता पर खर्च हुआ, यह आप खुद जानते हैं। और बाकी का पैसा कहां जाता है यह भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।